बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं गेस्ट पेपर क्लास 9th मैथ्स के लिए, और इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑर्डर पेयर्स गिवन है और आपने यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है मिसिंग वेरिएबल्स की। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशंस में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स आ सकता है, स्केलर मैट्रिक्स आ सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ सकता है। तो डेफिनेशन पे भी आपने फोकस करना है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मीन आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करनी है। और इसमें एक क्वेश्चन वैसे 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो 2021 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी आपने सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर के सारे साइन चेंज करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डिफरेंस अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आ सकता है तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें से कुछ पार्ट आ सकते हैं पेपर के अंदर। बाकी इस एक्सरसाइज से कुछ इतने खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं मेथड आपको आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, यानी जो भी ऑपरेशन आपको इंडिकेट किया हुआ है आपने वो ऑपरेशन करना है। उसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टीज़ के नेम आपको आने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो आपके पास हैं एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें वैसे चौथा क्वेश्चन पॉसिबल होता है आने का, अदरवाइज इसमें जो क्वेश्चन इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आती। और 6 क्वेश्चन को भी देखिएगा। 6 क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो प्रॉपर्टी वैसे मोस्टली वेरिफिकेशन के लिए नहीं आती है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एक जॉइंट निकालना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करना है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, 4 बेशक मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 पर जो है वो आपने फोकस करना है। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 में, जिसमें आपके पास 2 मेथड हैं, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस पूरे यूनिट में से आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, और वो कंपलसरी क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो एक्सरसाइज 1.6 में से आता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है वो इन्वर्जन मेथड से पेपर में आया हुआ है, लेकिन आपने दोनों मेथड से करना है इसको। इन्वर्जन मेथड से भी आपने इसको देखना है, और आपने इसको क्रैमर रूल से भी देखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। टॉपिक है हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी एक आध दफ़ा आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है, ये ज़रूर याद से आपने देखना है। एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ डेफिनेशंस हैं, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट में आता है तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर, अगर शॉर्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 जो है ये शॉर्ट में आते हैं, और उसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, अभी लॉन्ग पे अब हमें बात करते हैं इसके बाद। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिएगा, जिसमें आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, और ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक में कॉन्जुगेट आपने निकालना है, इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करना है, और इसमें आयोटा की पावर सिंप्लीफाई करनी है।
नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी चैप्टर के अंदर से हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है इस चैप्टर के अंदर से या तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर से आता है या फिर एक्सरसाइज 2.6 में से आता है। ठीक है, 2.6 में से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा चांस जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में से क्वेश्चन आने का होता है। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 भी ज़रूर देखिएगा आप। या फिर अगर आप लॉन्ग तैयार कर रहे हैं तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस जो होता है वो एक्सरसाइज 2.4 में से होता है, और इसमें जो क्वेश्चन पार्ट हमने छोड़े हैं वो आपने शॉर्ट में जो नहीं लिखे वो आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 2, और इसी टाइप की एक एग्जाम्पल भी है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए, लेकिन जो इसके बाकी 2 क्वेश्चंस बचते हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए। सॉरी 3 एंड 4 शॉर्ट के लिए हैं और 1 एंड 2 जो है वो लॉन्ग के लिए। इसका दूसरा पार्ट जो है वो 2021 में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 2.6 को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर चांस ये होता है कि आप उस एक्सरसाइज में से दोबारा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर हम आते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये आप तैयार कीजिएगा, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसका कीजिएगा, शॉर्ट में भी आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन और लॉन्ग में भी आने के चांसेस होते हैं। ओके हो गया, ये हमारे पास है अब यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है हमारा लॉग। ठीक है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको आनी चाहिए सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और साइंटिफिक नोटेशन के बाद एक्सरसाइज 3.1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपने दोनों क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लॉग है, इसमें रियल लॉग एंड नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग आपको पता होना चाहिए कि उनके बेसिस क्या हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो इसके हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसमें मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कैलकुलेटर से और जो लॉग बुक है उससे लॉग लेना सिखा दूंगी। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 जो है आपके पास, इसमें आपकी अप्लाई हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी कीजिएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी एक्सरसाइज आप शॉर्ट के लिए ज़रूर तैयार करें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब हम इसकी बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास एक्सरसाइज 3.4 में से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है आपके पास वो एक्सरसाइज 3.4 में से आता है, और इसके लिए आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। ठीक है, और इसमें आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये लॉग की इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को एक्स के इक्वल ऐड करना होता है, फिर दोनों साइड पर लॉग लेते हैं और उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, ख्याल रखें कि अगर आपने एक्स को लेट किए बगैर सिंप्लीफाई किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो हमारे पास है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें हम देख रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 में से। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, बल्कि 5 नहीं है इसमें, शॉर्ट के लिए 5, लॉन्ग के लिए 5 एंड 6 दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, इस एक्सरसाइज में से 5 एंड 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। 4.2 में सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट के लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं लॉन्ग के लिए। इसमें बेशक 15 को आप फोकस मत कीजिएगा और 14 तक के क्वेश्चन जो हैं वो आप रेडी करेंगे, उसमें से अब लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है। उसके बाद आते हैं सर्ड्स, एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में से सारे तकरीबन क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपका कोई भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास है रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ड, एक्सरसाइज 4.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2,
एंड 3 जो हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ अगर हम जाएं तो रिव्यू एक्सरसाइज में भी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड 7, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने एमसीक्यूज जब तैयार करने हैं ये 4 चैप्टर के साथ, तो एमसीक्यूज आपने 1 से लेकर 17 तक तमाम यूनिट्स के रेडी करने हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और साथ में मैंने आपको लॉन्ग भी बताए हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबके एमसीक्यूज आप करेंगे अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ आपने कुछ जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी करनी है, क्योंकि कुछ यूनिट के अंदर से डेफिनेशंस भी मस्ट आती ही आती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट 5 है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन 5.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर शॉर्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड, ठीक है। और बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप लॉन्ग के लिए तैयार कीजिएगा, यानी 3, 4 एंड 5 जो है उसे आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे, जिसमें फॉर्मूलाज हैं आपके पास। इस एक्सरसाइज में से सेकंड, थर्ड एंड 6 जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसके वो लॉन्ग में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें हमारे पास है जीरो पॉलिनोमियल की जगह डेफिनेशन। जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अक्सर आती है। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, एक एक लाइन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है। और इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इन तीनों एक्सरसाइजेज में से किसी से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और आप कोशिश कीजिएगा कि पहले 6 चैप्टर्स जो हैं, अगर आप पूरे फुल मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए आपके, ठीक हो गया। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, इसकी 5.4 करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5.3 तक रेडी कीजिएगा इसको। अब हम आते हैं एक्सरसाइज यूनिट 6 की तरफ, 6.1, जिसमें आपके पास है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन जो है आपकी, इसमें आपका एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो सिंपल फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 मत कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के जो क्वेश्चन हैं इसको आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 जो आपके पास है ये एक्सरसाइज भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे करते हैं तो। और बाय डिवीजन मेथड ऑफ एक्सरसाइज 6.3, तो इसे भी आपने लॉन्ग के लिए करना है अगर आप इसे तैयार करते हैं तो। रिव्यू एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज इसके। और उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है हमारा लीनियर इक्वेशन। बहुत आसान है, इसे शॉर्ट के लिए आपने ज़रूर तैयार करना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल ही बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। शॉर्ट के लिए आप इसे तैयार करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसे तैयार करेंगे आप। उसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज 7.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास आती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं लेकिन प्रॉपर्टीज पे काइंडली फोकस मत कीजिएगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करें। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो 7.3 में से बनता है। 7.3 में से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, कोशिश करें आप। और क्वेश्चन नंबर, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 रेडी करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 2 रेडी करेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से जो है वो पार्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 8 पे, लीनियर ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें भी एक आध एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपने बहुत ज़्यादा फोकस शॉर्ट के लिए करना है, लॉन्ग के लिए नहीं करना, ठीक है। एक ही कोई क्वेश्चन इसके अंदर से आपके पास आएगा और यहाँ पर डेफिनेशन जो आएगी वो कार्टेशियन ऑर्डर पेयर की आ सकती है इसमें से डेफिनेशन, ठीक है। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन आपने करनी है। एक्सरसाइज 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 8 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 एंड 8.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन पर आप इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। यूनिट नंबर 9 में जो 2 आसान टॉपिक्स हैं वो आपके पास हैं,
एक डिस्टेंस फार्मूला एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों कीजिएगा, और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो इसकी 9.2 एक्सरसाइजेज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 में से आता है अगर आए तो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपका यूनिट नंबर 12 जो है वो थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट 12, ठीक है, थ्योरम्स। और इसके आपने सारे थ्योरम्स करने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 10 से लेके यूनिट नंबर 17 तक जो है वो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन आपने करनी है। और उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस के अंदर रिव्यू में जो हैं वो आपके पास कुछ सवालात हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, तो उन पे आप फोकस करेंगे। लाइक यूनिट नंबर 10 में आपके पास है कि आपके एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, मिसिंग वैल्यूज आपको गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए। यूनिट नंबर 11 में आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसमें भी लास्ट में पेज नंबर 209 के ऊपर, ठीक है, पेज नंबर 208 एंड 209 पे रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, वो डायग्राम आपने सॉल्व करनी है। उसमें कुछ मिसिंग साइड्स हैं तो आप वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देखने हैं अच्छे तरीके से। और यूनिट जो थ्योरम वाले चैप्टर्स हैं, थ्योरम में पहले 2 थ्योरम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपने सारे ही तैयार करने हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले 2 जो थ्योरम्स हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से आपने काम करना है। इसके बाद 216 पेज नंबर 216 यानी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। ये शॉर्ट में आने के चांस थोड़े बहुत होते हैं आपके पास, लेकिन इसके अलावा आपने अगर डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से याद की हुई हैं तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक आध सवाल ऐसा आ भी जाता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं यूनिट नंबर 13 पे। हम यूनिट नंबर 13 पे भी आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, इसकी समरी स्टडी कर लीजिएगा। और आपको डेफिनेशन क्लास में भी मार्क करवाई गई हैं और कुछ स्टूडेंट के साथ मैंने उनको शेयर भी किया, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के साथ साथ इसका रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें यही डेफिनेशंस हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन बार बार रिपीट हुई हैं। इसके अलावा हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी करवाया है क्लास में, तो 3, 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चन जो हैं ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूनिट नंबर 15 का यूनिट नंबर 15 का एक्सरसाइज 15 का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल ज़रूर कीजिएगा आप इसका। उसके बाद आपने इसका देखना है रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ आपको 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी आपने मिसिंग है वो निकालनी है, तो वो वाले क्वेश्चन आप देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम के। इसके अलावा यूनिट नंबर 16 में से सिर्फ डेफिनेशंस हैं, 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होता है और उसमें नीटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो आपने जो लास्ट में ग्लॉसरी के अंदर डेफिनेशंस दी हुई हैं आपने वो डेफिनेशंस याद करनी है, जिनमें आपके पास यूनिट नंबर 17 में से आ जाती हैं। रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया, सिमिलर ट्राइंगल बता दिया, कॉन्करेंट लाइंस नहीं बताया मैंने आपको, ये देख लीजिएगा। इन सेंटर की डेफिनेशन, सर्कम सेंटर की डेफिनेशन, मीडियन, एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये डेफिनेशंस आपने ज़रूर देखनी है। राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड्स एंड राइट बाय सेक्टर ऑफ द एंगल्स, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देखनी है। होपफुली आप इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से 100% मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने पेपर को ओवर अटैम्प्ट करना है। आपके सारे चैप्टर्स के शॉर्ट तो तैयार होंगे, MCQs भी तमाम चैप्टर्स की तैयार होंगी, लेकिन लॉन्ग के लिए भी आपने कोशिश करनी है कि आप ओवर अटैम्प्ट करें पेपर को, ठीक है। और जब आप MCQs करेंगे तो MCQs करते हुए आपने ख्याल रखना है कि बबल शीट को फिल करते हुए किसी भी गलत बॉक्स के अंदर आपने कलर क्या एक डॉट भी नहीं डालना, ठीक है। इन बातों का आप ख्याल रख के अच्छे तरीके से पेपर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।